पीछे का नज़ारा कुछ इस तरह का है। ये अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिक्स होकर गंगा मैया बन रहे हैं। तो गाइस भागीरथी का प्रेशर देखो, कितनी ऊंची ऊंची लहरें होती है। ये भागीरथी और ये आगे अलकनंदा शांत रूप में, और ये गंगा मैया बन रही है दोनों के संगम में। पीढ़ी में राजा भगीरथ वो इस नदी को लाए है ना। ये है अलकनंदा, इसी में स्रोत। संगम घाट देव प्रयाग पहुंच चुके हैं और नीचे जाने लगे हैं। वो सुशील जा रहा है नीचे। अलकनंदा, भागीरथी और ये गंगा मैया बन जाती है मिक्स होकर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 10th ऑफ मई। तो हाँ जी 10th ऑफ मई। तो अभी बज रहे हैं 7:30। तो उठ गए थे हम 6:30 पौने 7 बजे। तो अभी हम हैं रुद्रप्रयाग में। जैसे कि रात को पता होगा, हम रात को रुद्रप्रयाग में रुके थे। तो पीछे का नज़ारा कुछ इस तरह का है। ये अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिक्स होकर गंगा मैया बन रहे हैं, और संगम हो रहा है इस साइड पे कहीं नीचे। तो हम वहीं पे जा रहे हैं, तो आपको भी दिखाते हैं। और वो लगी है गाइस अपनी ब्लैक पर्ल। जाओ जाओ। तो गाइस ये है सीढ़ियाँ जो नीचे उतरती हैं, और वो सामने हमारी बाइक लगी हुई है शेड के नीचे, और यहाँ से नीचे जाना। और ये देखो बच्चे सुबह सुबह स्कूल जा रहे हैं इतनी सीढ़ियां चढ़ने के बाद। गाइस ये देवप्रयाग संगम के तट पे सारे घर बसे हुए हैं। ये लोग रहते हैं यहाँ पे। गंगा मैया के किनारे ही ये दिख रही है गंगा मैया। और ये देखो कितनी खड़ी सीढ़ियां हैं, सारी उतरनी है। सुशील जय शनिदेव। ये शनिदेव का मंदिर है। हाँ जी शनिदेव का मंदिर है। संगम घाट देव प्रयाग। और वो देखो गाइस नीचे संगम घाट देव प्रयाग गाइस पहुंच चुके हैं और नीचे जाने लगे हैं। वो सुशील जा रहा है नीचे, तो चलते हैं नीचे। गाइस आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वाली जो है ये भागीरथी है, और ये वाली जो शांत है वो अलकनंदा है। तो भागीरथी तो काफी प्रचंड रूप में है, मतलब लहरें काफी ऊंची ऊंची हैं, और जो अलकनंदा है वो शांत है बिल्कुल। चलो मैं पास से बताता हूँ गाइस आपको। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है संगम में नहाते समय कृपया साबुन और शैम्पू का इस्तेमाल ना करें। अद्भुत, वाह
देखा सुशील गाइस, ये अलकनंदा और ये रही भागीरथी, दोनों का संगम होता है तो आगे जाके बन जाती है गंगा मैया जो हरिद्वार में जाती है। ये देखिए इसका स्तर कितना शांत है, कोई भी लहर नहीं दिखेगी। और दूसरी तरफ ये देखिए भागीरथी, कितना तेज प्रेशर है गाइस। गाइस ये देखिए चेनें लगी हुई हैं, इसका पानी का स्तर कभी कभी बारिश आने से बढ़ जाता है। ओके, तो गाइस हम ऐसे ही नीचे जा रहे थे तो पंडित जी ने नीचे से आवाज लगाई कि जूता चप्पल ऊपर ही खोल के आओ। तो अभी हम यहीं पे खोलेंगे शूज वगैरह, फिर नीचे चलते हैं। आप पहली बार जा रहे हो क्या? यहाँ पे गाइस पूजना हो रही है, लोग पूजना भी करवाते हैं। और यहाँ पे ये शिव गुफा है। ये देखिए गाइस, ये सीधा यहाँ से पानी जाता है बाहर। दोस्तों एक गुफा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी नंदी भगवान और शिव भगवान, शिवलिंग है उनका। ये देखो यहाँ पे मूर्ति है। वो पूरा में अलकनंदा, भागीरथी और ये गंगा मैया बन जाती है मिक्स होकर। भागीरथी का प्रेशर देखो, लहरें देखो कितनी ऊंची ऊंची उठ रही हैं। और ये अलकनंदा से मिल रही है जाके। पीढ़ी में राजा भगीरथ हुए, वो इस नदी को लाए है ना। ये है अलकनंदा, इसी में सरस्वती बद्री नारायण से लुप्त होके आ गई। तब हुआ ये त्रिवेणी संगम, अलकनंदा, भागीरथी, गुप्त रूप, सरस्वती, तीन। ये है भागीरथी। इसी नदी में राम भगवान ने अपने पिताजी की, राजा दशरथ जी की अस्थियां बहाई थी। और ये है अलकनंदा। इसी नदी में जो माना गांव से सरस्वती नदी निकलती है वो भी मिलके आती है। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया आपको, एक साइड से भागीरथी आती है और एक साइड से अलकनंदा। दोनों के संगम को कहते हैं गंगा मैया। ये देवप्रयाग में संगम होता है इनका, उसके बाद ये गंगा मैया बन जाती है। तो एक और चीज गाइस यहाँ की जो है महत्वपूर्ण है, वो है कि श्री राम भगवान, जो श्री राम भगवान है, उन्होंने अपने पिताजी मतलब राजा महाराजा दशरथ, उनकी अस्थियां जो है वो यहीं पे बहाई थी। और साथ में जब उन्होंने रावण की हत्या की थी तो उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। तो वही पाप हटाने के लिए उन्होंने यहाँ पे तपस्या भी की थी। तो मैं आपको उनके चरण लगे हुए ऊपर पत्थर है वो भी दिखाऊंगा। तो चलिए अब गाइस पावन पानी में नहा लेते हैं, नहा के फिर आपको मिलता हूँ। गाइस आपको ये फिशेस दिख रही होंगी, देखो कितनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं इधर। वो सही में मत ये ठीक है। गाइस जा रहा हूँ मैं बीच में नहाने के लिए। जान फट जाना।
kita डूबा जाओ 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 और जाओ और जाओ और जाओ सुशील पानी ठंडा एक सीढ़ी और होगी हाँ आगे बैठिए इधर ही। सुशील क्या करने लगे? अगरबत्तियाँ दिखाओ शाबाश। इसको मार के मैं लगा पड़े ये पानी गंगा जी आती है ना रोज शाम को यहाँ ये भवन कुंडी थी भवन कुंडी भवन होता है ना जी जी वे शिव जी गाइस नहा भी लिया और पूजा वगैरह भी हो गई है। तो शीला भी कर रहा है पूजा वो पीछे। तो गाइस अलग भागीरथी का प्रेशर देखो कितनी ऊंची ऊंची लहरें होती है। ये भागीरथी और ये आगे अलकनंदा शांत रूप में और ये गंगा मैया बन रही है दोनों के संगम से। तो गाइस पहले भी बताया मैंने आपको यहाँ पे जैसे श्री राम भगवान ने ब्रह्मत्या का पाप भी यहीं पे उतारा था अपना और अपने पिताजी की जो राजा दशरथ जी हैं उनकी अस्थियां भी यहीं बहाई थी। बेसिकली उन्होंने यहाँ पे नहीं भागीरथी में बहाई थी। तो पंडित जी भागीरथी में बहाई थी ना राजा दशरथ जी की, तो भागीरथी में बहाई थी। तो बस गाइस यही है, यहीं पे संगम जो है यही है, यहीं से गंगा मैया बनकर फिर आगे हरिद्वार को निकल जाती है। तो जय गंगा मैया।
गाइस मेरे पीछे देखो आप, बैक साइड पे नीचे कितनी ज्यादा फिशेस है। यहाँ पे आटा वगैरह डाल रहे हैं तो उसके कारण अब और ज्यादा हो गई है, पहले कम थी अब ज्यादा हो गई है काफी। और ये जहाँ पे संगम हो रहा दोनों नदियों का, वहां से गैलनों में गंगा जल भर के घर को लेके जाने के लिए भर रहे हैं ये सारे। गाइस जब हम आए थे तब खास रश नहीं था, एक दो बंदे ही थे। अब देखो घाट पे कितना रश हो गया, काफी ज्यादा लोग आ गए हुए हैं सारे। यहाँ पे अब नहाएंगे तो मजा आएगा। हर हर महादेव, हर हर गंगे। गाइस यहाँ पे जो पितरों की पूजा है वो उसका बड़ा ज्यादा महत्व है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने जैसे ये पूजा करवा रहे हैं, मतलब कोई एक्सपायर हो गया हो तो उनकी पूजना वगैरह, यहाँ पे पिंडदान वगैरह होते हैं। जैसे अभी इनका गोत्र पूछ रहे हैं। यहाँ पे ये गंगा किनारे पूजा अर्चना चल रही है। दोस्तों ये चेनें देख रहे हैं आप, दोनों साइड लगी हुई हैं। ये ऊपर से इसलिए लगी हुई हैं क्योंकि पानी का जो फ्लो है वो ऊपर तक आ जाता है। जब बारिश वगैरह हो तो पानी ऊपर तक भी आ जाता है। मैं आपको बताता हूँ, ये इन्होंने अलग अलग स्टेप्स बनाए हुए हैं यहाँ पे, ताकि एक में पानी आ जाए तो दूसरे में बंदा आके खड़ा हो सके। जैसे देख सकते हैं, एक स्टेप नीचे आ गया, वहाँ पानी भर जाए तो यहाँ पे ऊपर से मत्था टेक सकते हैं। यहाँ तक पानी आ गया तो यहाँ से कर सकते हैं। उधर भी आ गया तो और ऊंचा भी है, अगर यहाँ पे भी आता है तो और ऊंचा भी है। तो काफी ज्यादा यहाँ पे इन्होंने स्टेप्स बनाए हुए हैं अलग अलग, कि पानी ऊपर भी आ जाए तो मतलब दिक्कत ना हो। ये सारी सीढ़ियाँ वगैरह सब पानी के अंदर डूबी होती हैं जब पानी बढ़ता है यहाँ पे। और बाबा जी आटा बेच रहे हैं नीचे मछलियों को डालने के लिए। तो चलते हैं, सुशील एक गैलन खरीदते हैं ऊपर से और बीच में ये अमृत भरते हैं। गाइस खाली गैलने हमने ले ली हैं, तो चलते हैं नीचे और भरते हैं इनको। दोस्तों देवप्रयाग से गंगा जल भर लिया, एक गैलन मेरी है, एक सुशील की है। और केदारनाथ से भी मैं वो जो अमृत कुंड था वहां से भी अमृत जो जल है वो लेके आया हूँ साथ में। तो यहाँ से भी लेके जाऊंगा घर को, क्योंकि अब रोज रोज तो इतनी दूर आ नहीं सकते। तो यहाँ पे आए हैं तो जिन चीजों का महत्व है वो लेके जरूर जाएंगे। और सुशील भाई हमारा पीछे वेट कर रहे हैं और हम गए हुए थे गंगा जल भरने। गाइस जो मैं आपको बोल रहा था, श्री राम भगवान के चरण जो है वो ये लगे हुए हैं। गाइस ये वाले जो लगे हुए हैं ना, श्री राम भगवान के चरण है ये वाले। और ये हनुमान जी के बोल रहे हैं। ये किसके हैं? बजरंगबली के। ये हनुमान राम भगवान के जो प्राचीन युग से लगे हुए हैं। गाइस ये स्कूल चल रहा है बच्चों का, देवप्रयाग में ही, संगम के साथ में ही ऊपर स्कूल है। सो गाइस वी आर नाउ इन बैक टू आवर होटल। गंगा जल भर लिया हुआ हमने। तो यहाँ से सुशील खोलो ना, लॉक लगाया हुआ था। तो अभी थक गई, सांस भी फूल गई हुई है।
तो बस गाइस हम बैग वगैरह पैक करेंगे, बाइक पे लोड करेंगे और निकल जाएंगे हरिद्वार को। सो गाइज नहा धो के माथा टेक के हम वापस अपने होटल में आ गए हैं। तो टाइम हो रहा है 9:30। तो सुशील भाई नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ता आ गया अपना। तो पीछे का व्यू उस तरह से और ब्रेकफास्ट चल रहा है। हाउ लकी आई एम एंड सुशील आल्सो। सो होप करता हूँ गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आपको मैं कोई भी व्लॉग डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं फिर गाइज ऐसी ही किसी बढ़िया सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। खाओ पियो, मजे करो, घूमो फिरो, पर किसी का दिल ना दुखाओ।